नमस्कार, आप देख रहे हैं द फॉलो अप। मैं आपके साथ अभिषेक पीयूष। अभी हमारे साथ संपूर्ण मानवता कल्याण संघ के अध्यक्ष डॉक्टर संजय गिरी मौजूद है। आपको बता दें कि पूर्वी सिंहभूम जिले के बारागोड़ा प्रखंड में जो है ये ग्रामीणों के बीच में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो है अलग जगाने का काम कर रहे हैं। आइए हम इनसे सीधा जुड़ते हैं और जानते हैं कि सर बारागोड़ा ही आपने क्यों चुना। सबसे पहले मेरा जोहार और द फॉलो अप न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअल में मैं बारागोड़ा को इसलिए चुना क्योंकि मैं सभी जो कोल्हान के जगह में हर एक जगह पे मेडिकल कैंप किया हूँ। 2018 से मैं स्टार्ट किया ग्रामीण में, तो स्पेशल बारागोड़ा में इसलिए चुना कि बारागोड़ा बहुत ही अभी भी हेल्थ का मामला में बहुत ही पीछे है और वहाँ का जो डेली लाइफ है उसमें रूटीन जैसा कि आप चेकअप बोलें या हॉस्पिटल बोलें उसका बिल्कुल भी सुविधा नहीं है। उसका लिए मैं हर एक रविवार को मैं वहाँ पे मेडिकल कैंप 2018 से लगाता था और ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ पे उनका सुविधा नहीं है और कंटिन्यूसली अभी तक उनमें ना हॉस्पिटल का एक अच्छा व्यवस्था हुआ है। सिर्फ बिल्डिंग बनाने से हॉस्पिटल नहीं बन जाता है। आपका वहाँ पे ना डॉक्टर का अवेलेबल है ना सिस्टर का। 4 बजे का में सब कोई का बारागोड़ा विधानसभा पूरा का फेस में क्वेश्चन मार्क उठता है कि चौकलिया का पेशेंट अगर बीमार पड़ते हैं तो झारग्राम जाते हैं और बारागोड़ा का पेशेंट अगर बीमार पड़ते हैं तो ओडिशा जाते हैं। क्या हम लोग का झारखंड आज 24 साल आज़ादी के बाद भी अभी तक अगर हेल्थ का मामला में इतना पीछे है तो अभी भी क्वेश्चन मार्क उठता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभी तक आपने बारागोड़ा में अपने संस्था के द्वारा जो है वो क्या काम किया है? स्वास्थ्य का मामला में हम लोग रेगुलर हम लोग मेडिकल कैंप कर रहे हैं, साथ साथ में हम लोग जागरूकता भी कर रहे हैं क्योंकि कुछ कुछ ऐसा जनजाति एरिया है जो डॉक्टर को भी दिखाने नहीं जाते। उस जगह पे भी हम लोग जा रहे हैं। तो उस जगह जब हम लोग गए तो एक बच्ची का 3 साल की बच्ची का दिल का प्रॉब्लम था, तो हम लोग उसको मेडिटिना पटना में उनका दिल का ऑपरेशन का करवाएं पूरा। मैं व्यवस्था करके उनको भेजा भी और क्योंकि मुझे लगता है कि अगर उनका फेस में अगर मैं मुस्कान ले आ पाऊँ तो सबसे बड़ा मेरा उपलब्धि यही है। और कंटिन्यूसली मेडिकल कैंप के साथ साथ मैं चौकलिया में 2 साल हो गया मैं हफ्ता में 1 दिन बैठता हूँ वहाँ पे मरीज लोग को देखने के लिए। और बारागोड़ा में भी मैं कुछ दिन हुआ कि स्टार्ट किया हूँ। दोनों जगह के मुझे लगता है कि अभी भी जैसा कि ग्रामीण क्षेत्र में मेडिसिन अवेलेबल होना 11 जन का 1.5 महीना हो गया है। 11 जन का सांप काटने का वजह से मृत्यु 9 जन का हो चुका है। तो उसमें क्वेश्चन अभी भी होता है कि हम लोग क्या कर रहे क्या हैं। आपकी संस्था जो है वो ग्रामीणों के लिए कैंप वगैरह का भी आयोजन करती है? हाँ बिल्कुल, इसमें रेगुलर हम लोग वही बोल रहे हैं, हर एक रविवार को हम लोग मेडिकल कैंप करते हैं, मेगा कैंप करते हैं और साथ साथ में जागरूकता करते हैं कि आपको क्या बीमारी से मेरा मानना है कि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। पहले ही हम लोग बीमारी आने का पहले ही उनका समाधान निकालें। ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट को जागरूकता करना हो या पोलियो को रिटार्डेशन पूरा ख़त्म करना हो, हम लोग विभिन्न तरीक़ा से माल न्यूट्रिशन को करते हैं। प्रेगनेंसी में जैसा महिला को कैसा खाना है, क्या खाना है, फिर कितना प्रोटीन लेना है, कितना कार्बोहाइड्रेट लेना है, बैलेंस डाइट हम लोग समझाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम लोग को महंगा चीज़ खाने से ही हम लोग को बैलेंस डाइट होता है। जो हम लोग का प्रकृति आस-पास तो उनमें सब कुछ अवेलेबल है, तो उसी को ही छान के पब्लिक का में ले जाना रहता है। जैसे समाज में आप ये जो चिकित्सा के क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं इसके लिए मतलब किसी तरह का आपको मतलब सम्मान या ये? मैं कंटिन्यूअसली जब मैं आरएमएल हॉस्पिटल में था, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में था, वाईबीएसआई में थी, दोनों रिज़ाइन करके यहाँ पे अपना होम टाउन आए कि यहाँ का जो समाज और यहाँ पे काम करने के लिए कि अगर हम लोग ढूँढ रहे हैं। तो मैं जब मेडिकल कैंप तो कंप्लीट पूरा कोल्हान में ही, इवन मैं कुछ पूरा कोल्हान जगह में ही मैं मेडिकल कैंप कम से कम आज 2500 से ज़्यादा मैं कर चुका हूँ और बारागोड़ा में 107 का आसपास मेडिकल कैंप हुआ। तो ये देख के और कोविड का समय में हम लोग का जागरूकता अभियान हो गया। फिर आपका हर एक चीज़ को समझाना। मैं एमजे में
था। कंटिन्यूसली मैं वहाँ पे बिना एक दिन भी छुट्टी लिए मैं काम भी कर रहा था, अपना समाज को भी देख रहा था। तो देख के मुझे राष्ट्रीय चिकित्सा भूषण सम्मान से नवाजा गया है पटना में, सुनील शेट्टी का द्वारा नवाजा गया है। और माननीय द्रौपदी मुर्मू जी से भी मुझे कोविड का समय में सम्मानित मिला, कोविड का काम में हाथ बढ़ाने के लिए सरकार का साथ में। तो मैं मानता हूँ कि सभी का सिर्फ एक कोई पर्टिकुलर इंसान का हम लोग का जिम्मेदारी नहीं होता कि समाज को पूरा चेंज करे, हम लोग को सबको को मिल के चेंज करना पड़ेगा। ये जो सम्मान जो मिलता है इससे मतलब कितना उत्साह आता है कि मतलब फिर से समाज में जाना है और गरीब तबके के लोगों के लिए जो है वो काम करना है। एक्चुअल में सम्मान जब मिलता है तो खुशी मिलता है, और उससे भी बड़ा होता है कि किसी का अगर कोई पीड़ित है, कोई तकलीफ में है, अगर उसका चेहरा पे एक मुस्कान लेकर आए तो ज़्यादा मुझे उसमें माने खुशी महसूस होता है कि हाँ, जिंदगी में कुछ थोड़ा मोड़ा भी जो है मैं कर पाया हूँ। मैं और मैं चाहता हूँ कि एक मेरा सपना है बारागोड़ा में एक मल्टी हॉस्पिटल डालने के लिए, मैं उसके लिए प्रयास भी कर रहा हूँ। और अगर हो पाएगा तो मैं वहाँ पे ज़रूर मैं एक मल्टी हॉस्पिटल डालूँगा। बारागोड़ा में आपके द्वारा एक ग्रीन हेल्थ कार्ड की शुरुआत की गई है, इसके बारे में थोड़ा बताइए कि क्या है। जो ग्रीन हेल्थ कार्ड है एक्चुअल में अ, जो मैं रेगुलर ओपीडी बेसिस है, जैसा कि आप रेगुलर कभी भी बीमार पड़ते हैं तो आप डॉक्टर को दिखाते हैं, ब्लड टेस्ट है, यूएसजी है, अल्ट्रासाउंड एक्सरे है, तो इनका जितना भी अमाउंट आपको पे करना रहता है 5,000 या 10,000 जितना भी अमाउंट आएगा, उसका 50% आपके बैंक अकाउंट में 3 दिन के अंदर में 72 आवर्स के अंदर में वो आपका मिल जाएगा। तो अब तक इससे कितने ग्रामीण जो हैं वो जुड़े हैं। अभी तो मैं 13 सितंबर को ही लॉन्च किया हूँ, और अभी कम से कम 300 का आसपास अभी तक कार्ड ले चुके हैं। और स्टार्ट क्योंकि 20-25 दिन में आपका 150 कार्ड आ चुका है, और जैसे जैसे कि आदमी उनके बारे में जागरूकता हो रहे हैं तो हम लोग उनको कार्ड का उपलब्ध करवा रहे हैं। और ये 1 साल तक अवेलेबल माने फ्री है आपका, और देश भर में कहीं पे भी आपको जाके इलाज करवा सकते हो ओपीडी बेसिस से। इसका लिए कोई प्रतिबंध नहीं है कि झारखंड में ही करवाना है, आप कहीं पे भी देश में कहीं पे भी रह सकते हैं, आप वहीं कहीं पे भी करवा सकते हैं। इंटरव्यू से पहले आपसे बातचीत में पता चला कि आपके द्वारा जो है 22 सितंबर से बारागोड़ा क्षेत्र में एक जन चेतना यात्रा निकाली गई है, ये क्या है, इससे लोग को कैसे अवेयर कर रहे हैं। एक्चुअल में जन चेतना यात्रा मेरा एक सोच था कि यहाँ का आदमी को कैसा जागरूकता करें। एक मैं 5 पॉइंट लेके मैं चल रहा था कि हेल्थ, एजुकेशन, युवा का रोजगारी, महिला और किसान, क्योंकि बारागोड़ा क्षेत्र में 98% आपका किसान का कृषि विभाग से आता है, तो इसीलिए उनका उपलब्ध का लिए कैसा हो किया जाए उसका लिए, तो हेल्थ का लिए मैं शुरू से ही काम कर रहा हूँ। हेल्थ और एजुकेशन में शुरू से ही काम कर रहा हूँ कि मेडिकल कैंप के द्वारा, और मेडिकल कैंप सिर्फ करके मैं ऑफिस नहीं आ जाता हूँ, उनका जो प्रॉपर आपका ऑपरेशन हो, 5,000 से ज़्यादा हम लोग आई ऑपरेशन करवा चुके हैं, ऑन द रिकॉर्ड भी है। और आपका 126 से ज़्यादा हम लोग ऑपरेशन करवा चुके हैं, जनरल ऑपरेशन करवा चुके हैं। तो वहाँ से हम लोग जो भी मेडिकल कैंप करते हैं, जो तकलीफ में है उनको फिर उसके बाद में सही मायनों में ऑपरेशन करवा के उनको घर भेजने से सब चीज़। अभी रिसेंटली जो जनजाति का है उनको पता भी नहीं था, 3 साल की बच्ची का जो मैं ऑपरेशन कराया पटना में, उनका जितना भी खर्चा का हर एक चीज़ का हम लोग उसका बियर किए हैं। तो इस जन चेतना यात्रा के दौरान मतलब लोगों को मतलब किस मामले में अवेयर किया जा रहा है। कि आपका जो हेल्थ है, प्रथम सिर्फ आपका रोड, नाली और पानी में आप जूझ के हम लोग रह जा रहे हैं आज का में। हम लोग क्या प्राथमिकता नहीं है कि हेल्थ सबसे अच्छा होना चाहिए, एजुकेशन अच्छा होना चाहिए। एजुकेशन से जैसा कि मैं 3 साल पहले ही मानसपुर स्कूल में मैं 350 बच्चा से अभी का समय में 10 बच्चे से स्टार्ट किया था, अभी 350 बच्चा वहाँ पे निःशुल्क पढ़ाई कर रहे हैं। तो एक मेरा मानना है कि हेल्थ एजुकेशन अगर अच्छा रहेगा, ये रीढ़ का हड्डी है, कोई भी
समाज को, ये दो चीज़ आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। और जैसा कि युवा का रोजगारी के लिए मैं कभी नहीं बोलता हूँ कि आप नौकरी के लिए इंतज़ार कीजिए, तैयारी कीजिए, और रोजगारी के लिए आप घर में पलायन नहीं कीजिए। क्योंकि मैं जन चेतना यात्रा जहाँ भी जितना घूमा, वहाँ पे बहुत तकलीफ हुआ कि एक दूसरा झारखंड दिख रहा था। क्योंकि जो गरीबी, अगर सही मानों में गरीबी देखा जाए, जो हम लोग सोचते हैं बोलते हैं, मगर जब आप फील कीजिएगा उससे बहुत बढ़ के है। कोई कोई गांव में सिर्फ महिला और बच्चे ही हैं। उसमें पूछा गया कि आपका हस्बैंड कहाँ है या पापा कहाँ है, भाई कहाँ है, सब बोले कि वो लोग बाहर काम करने, मजदूर के लिए काम करने गया। क्या झारखंड अभी 24 साल अलग हो के भी हम लोग क्या मजदूर बनने के लिए ही है? यहाँ का आदमी का जो कंपनी है, झारखंडी को क्यों नहीं लेते हैं? ये जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो ये आपने मुहिम छोड़ी है, ये इसमें मतलब आगे क्या आपका ये है इस टाइम का? सिर्फ मेरा स्वास्थ्य का मैटर में मैं आगे नहीं बढ़ा हूँ। मैं स्वास्थ्य, हेल्थ और एजुकेशन हो गया, फिर उसके बाद में युवा का रोजगारी हो गया, महिला को कैसा कि आगे बढ़ाया जाए, फिर कृषि का भी मैं ट्रेनिंग करवा रहा हूँ कि अगर हम लोग साइंस जोड़ के अगर आपका अच्छा प्लेटफॉर्म वो लोग को तैयार करके दें, तो ज़रूरी नहीं है कि आपका 12 महीना आपका खेती होगा। कम पानी में भी कैसा खेती करना है, उसका ट्रेनिंग करवा के आगे उनको बढ़ाया जा सकता है। देखिए, अभी हमने डॉक्टर संजय गिरी से बात की। इनका कहना है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोगों को जागरूक होना बहुत ही ज़रूरी है। खासकर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को जो है वो जागरूक करने का काम कर रहे हैं, और साथ ही एजुकेशन के भी क्षेत्र में जो है काम कर रहे हैं। द फॉलोअप के साथ मैं अभिषेक पीयूष, नमस्कार। किलो भर का इतना पैसा? दीदी, ऐसे में कैसे घर चलेगा? जेएमएम ने तो वादा किया था कि गरीब महिलाओं को महीने का 2000 चूल्हा खर्चा मिलेगा। तुमको मिला का? नहीं मिला। हमको भी नहीं मिला। हमें तो नहीं मिला। आपको मिला क्या? इन्हें तो चूल्हा खर्चा नहीं मिला, आपको मिला क्या? thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in